बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पर। नाज़रीन, आज हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे वो है क्या दुआ कबूल होती है और दुआ कबूल होने के कवानीन क्या हैं। आइए प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी फरमाइएगा, दुआ कबूल होने के कवानीन क्या है और दुआ किस तरह से कबूल होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बासत जी आपने बहुत अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया और कि दुआ है क्या और वो क्या कबूल किस तरह होती है। इससे पहले कि हम ये बात करें कि दुआ कबूल होती है नहीं होती है तो किस तरह होती है और जब नहीं होती तो क्यों नहीं होती, हमें पहले ये बुनियादी तफरीक करना ज़रूरी है कि दुआ के मायने क्या हैं हमारे ज़हन में। जब हम माशरे में देखते हैं लोगों को गुफ्तगू करते हुए तो और जब उनकी बातों से अंदाज़ा होता है तो उनके शऊर में दुआ की जो बुनियादी तारीफ़ है वो यही होती है कि आप जो चाहें, आपकी ज़ात जो चाहती है वो अल्लाह से मांगे, कायनात के बनाने वाले से, ग्रेटेस्ट पावर से मांगे। और उसने क्योंकि अपनी किताब में कहा है कि मुझसे मांगो मैं सुनता हूँ, तो हमने दुआ की डेफिनेशन ये निकाल ली कि हमें कुछ भी चाहिए हम अल्लाह से मांगें और वो देने वाला है, वो कादिर है, उसके पास सारी ताकत है देने की, उसने कायनात बनाई है। हमें कुछ भी चाहिए हम उससे मांगे वो हमें अता करेगा। और जब हमें वो दुआ कबूल नहीं होती तो हम ये डेफिनेशन सुनते हुए हम नज़र आते हैं लोगों को कहते हुए कि जी वो हमसे बेहतर जानता है, उसके पास इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ है। तो ज़रा गौर फरमाइए कि हमारी इस पूरी तारीफ़ में इंसानी नफ्स और लालच का अंसर बहुत ज़्यादा शामिल नज़र आ रहा है। मुझे लगता है मेरे औलाद नहीं होती तो मुझे औलाद चाहिए तो मैं अल्लाह से औलाद मांगूंगा। मुझे लगता है कि मेरा कारोबार कमज़ोर चल रहा है, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कारोबार मेरा बेहतर हो जाए। कुछ भी, मेरी लॉटरी लग जाए, इंसान दसियों चीज़ें मांग सकता है। पॉइंट ये नहीं कि इंसान क्या मांग रहा है और क्यों मांग रहा है। पॉइंट ये है कि जब इंसान कोई चीज़ मांगना चाहता है उसके पीछे उसकी नीयत क्या है। अगर वो जो मांग रहा है वो ज़ेर असर नफ्स है तो मोस्ट लाइकली वो अपने आप को धोखा दे रहा है। और अगर जो मांग रहा है वो कायनाती है और अल्लाह के निज़ाम पर मुनसर है और अल्लाह की बड़ाई पर और खालिसतन अल्लाह के लिए और इंसानियत के लिए, तो बहुत चांसेस होते हैं उसके कबूल होने के। एक बात। दूसरी बात, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि दुआ होनी चाहिए, उसकी तारीफ़ हम किस तरह बयान करें। तो दुआ वो आवाज़ हुई आपके कल्ब की जो कि अल्लाह के हुजूर पेश की जाए इस नीयत के साथ, खालिसतन नीयत के साथ कि आपकी ज़ात में बेहतरी आए, आपकी आखिरत बेहतर हो या कायनात का निज़ाम में शर फैलने से बचे। इसको दुआ का सही मानों में कहा गया। लेकिन ये मनादी नहीं कि आप कुछ भी ना मांगो। अब हर इंसान तो ऐसा नहीं है जो इस पैरामीटर पर सेट होता हो। तो मेजॉरिटी लोग ज़ेर नफ्स के ज़ेर असर दुआ मांग रहे हैं। तो वो अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात, अपने एहसासात के ज़ेर असर मांग रहे हैं। किसी की ख्वाहिश है वो उसको बड़ा घर मिले, किसी की ख्वाहिश है उसके बेटी हो, किसी की ख्वाहिश है उसकी शादी हो जाए। तो हर इंसान जब जब अपनी ख्वाहिशात के ज़रिए असर मांगता है तो उसको अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुझे पुकारो मैं सुनता हूँ। और उसी को लेकर हम ये बात कहते हैं कि वो सुनता है, उसने कहा है पुकारो, लेकिन ज़रूरी नहीं सुन रहा है तो वो उसको पूरा भी करे आपकी दुआ को। अच्छा, जब वो सुनता है और पूरी नहीं करता तो हम ये कि हम अपने नज़रिए से ये कह देते हैं कि उसके पास इससे बेहतर चीज़ है हमारे लिए, वो बेहतर जानता है हमारे बारे में, इसमें कोई शक नहीं। और जब वो सुन लेता है तो हमें लगता है कि उसने कबूल कर लिया हमारी दुआ। तो बेसिकली जब वो सुन लेता है तो क्या हो रहा होता है, जब अल्लाह दुआ कबूल करता है, जो आप चाह रहे थे अल्लाह की मर्ज़ी भी उसमें शामिल है। और जब वो नहीं सुनता तो उसको इस तरह कह सकते हैं आप कि जो आप चाह रहे थे अल्लाह वो नहीं चाह रहा था, तो अल्लाह की मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं थी। अब ये फ़लसफ़े की एक अलग बहस है कि इंसान चाहता कब है और नहीं चाहता कब है, उसको चाहना चाहिए नहीं चाहना चाहिए। ये एक दर्जा है, ये आम इंसान का दर्जा है दुआ मांगने का। जैसे हमने बताया कि आप जो भी चाहते हैं अपनी नफ्स के ज़रिए असर वो अल्लाह से मांगते हैं। अगर उसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल होती है तो वो आपको अता करता है, अल्लाह की मर्ज़ी शामिल नहीं होती तो आपकी दुआ कबूल नहीं होती। एक और भी दर्जा है दीन इस्लाम में मुसलमानों का, मोमिनों का, कि जब इंसान का तज़किया नफ्स हो चुका होता है और जिस इंसान का नफ्स का तज़किया हो चुका हो, ना वो ख्वाहिशात के ज़रिए असर होता, ना वो जज्बात, ना वो एहसासात, ये चीज़ें उसको तंग नहीं करती, ये चीज़ें उसको चलाती नहीं, ये उन चीज़ों को चलाता है। तो इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि जो इंसान जिसका तज़किया नफ्स हो चुका हो तो उसको किसी चीज़ की ख्वाहिश रहेगी, उसको किसी जज्बात की ख्वाहिश रहेगी, किसी एहसासात तंग करेंगे उसको। तो ऐसा इंसान ऐसी कैफियत में होता है
کہ وہ تو اپنی رضا اللہ کی رضا میں ملا چکا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے جس میں تو راضی میرے رب میں اس میں راضی. تو وہاں سے رب کہتا ہے جس میں تو راضی اس میں راضی. یعنی کہ رب کی مرضی اور بندے کی مرضی ایک ہو جاتی ہے. یہ تعین نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ کچھ چاہ رہا ہے یا رب اس سے کچھ چاہ رہا ہے. تو ایسا انسان دعا نہیں مانگتا جب وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. خاص کر اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں مانگتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر چکا ہوتا ہے. اب اس کو جس طرح مالک چلا رہا ہے وہ اس میں شکر گزار ہو کے چل رہا ہے. تو وہ کیوں کر کوئی چیز مانگے گا نفس کے ذریعے سے. ہاں اگر اس کو لگتا ہے، ایسے انسان کی بصیرت کو لگتا ہے، حکمت کو لگتا ہے کہ اللہ کے حکم سے کسی انسان کی یا انسانیت کی بہتری ہو سکتی ہے اور اس کو اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ حکم الہی سے حکم الہی کی طرف رجوع کرتا ہے. یعنی کہ اللہ کے حکم سے ہی اللہ کے حکم کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے. ایسے لوگ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں، اللہ کے دوست کہلاتے ہیں، اور یہ بہت اعلیٰ مقام ہے. تو بہرحال یہاں پہ کیونکہ ہم عوام الناس سے مخاطب ہیں، تو عوام الناس جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے. اور یہ سارے اصول تو اپنی جگہ پر ہیں، اور اس کا ایک اور بینیفٹ انسانی شعور کے لیے یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو نہ ہو، کم سے کم آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بات مالک کے آگے کر دی، اور اس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں اللہ پاک سے. تو جب انسان اپنی دل کی بات اللہ کے آگے کر دیتا ہے حضور جھک کر، تو اس کے دل کو کم سے کم یہ تسلی ہو جاتی ہے اور بھاری پن اس کا ختم ہو جاتا ہے. ورنہ امیجن کیجیے اگر اللہ نے یہ دروازے بند رکھے ہوتے دعا مانگنے کے، پکارنے کے، تو انسان تو اپنی نفس کے زیر اثر اور اپنی ظلمتوں کے زیر اثر گھٹ گھٹ کے خود ہی مر جاتا، اپنی تباہی مچا لیتا، جو کہ کتنی مچائی ہوئی انسان نے مچائی ہے تاریخ میں. تو بہرحال اللہ سب کو توفیق دے کہ وہ صحیح سوچ اور صحیح فہم کے ساتھ دعا مانگے ایک بار، اور اللہ وہ بھی توفیق دے کہ سب لوگ اس مقام تک پہنچیں کہ جب ان کو دعا کی ضرورت نہ ہو، اللہ کے حکم کے طلبگار ہوں اور اللہ کی رضا میں ہر حال میں راضی ہو جائیں. تو امید کرتے ہیں لوگوں کی بہتری ہوگی. تھینک یو سو مچ. یہی دعا ہے کہ ہر انسان اللہ